हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो नाम अगर आप पढ़ सकते हो, लिखा है बासिलिका सैन मार्को। ये जो नाम है ये है इस बासिलिका, आप धीरे धीरे देख सकते हो। ये बहुत ही फेमस लैंडमार्क है एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, और वो भी इटली का एंड वो भी वेनिस में। तो इस टाइम मैं खड़ा हूँ वेनिस में, और ये बहुत ही फेमस, मेरे चारों तरफ एक सेंट स्क्वायर, एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अगर आपको भी इटली में आना है तो मैं आपकी गाइड बन सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे आपको इटली में आना पॉसिबल रहेगा आपके लिए। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप देख रहे हो पीछे मेरे आपको दिखाई दे रहा है ये ब्यूटीफुल अट्रैक्शन सेंट बासिलिका चर्च है। ये बहुत फेमस है, अब आप देख सकते हो मेरे पीछे और आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस, ताकि आज आपको मेरे इस वीडियो में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ विज़िट करता हूँ एंड आपको गाइड करता हूँ कि अगर आपको भी आना है तो आपको क्या क्या रास्ते यूज़ करने चाहिए, कैसे आपको वीज़ा मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ पर आपको रहना चाहिए, कितना आपका कम खर्चा होगा। तो आप देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, पीछे सेंट बासिलिका और भी क्लियर होता जा रहा है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, आपने इसको गूगल पर पिक्चर्स में बहुत देखा होगा, ताकि अगर आपने भी सपना देखा है इटली में आने का तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज़ मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि उससे आपको नॉलेज मिल जाएगी। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पर आपको मेरी सारी कंट्रीज़ के विज़िट के अट्रैक्शंस मिलेंगे, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा, कोई भी वीज़ा आपको चाहिए तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ, ताकि जैसे लाइफ़ को मैं एंजॉय करता हूँ वैसे लाइफ़ को आप भी एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको इटली आना है, जैसे मैं आया हूँ, कैसे आप आ सकते हो, क्या क्या वीज़ा का इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो आपको जानना ज़रूरी है। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और उसकी 6 मंथ्स की वैलिडिटी तो होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा आपके पास पासपोर्ट में टाइम होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए, ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चलते चलते बात करता रहूँगा और आपको दिखाता भी रहूँगा। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कवर लेटर। और उस कवर लेटर में आपको अपने बारे में बताना पड़ता है, उसमें आपको अच्छे से लिखना पड़ता है कि आप क्यों इटली आना चाहते हो, आप क्या खुद करते हो और कितने दिन तक रहोगे, क्या प्लान है, कब वापस जाओगे। तो सारी की सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करनी होती है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को एक आपके बारे में ओवरव्यू मिल जाए कि आप एक एप्लीकेंट हो और आप आना चाहते हो और आपका ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी होती है। और कवर लेटर में कोई भी दिक्कत आती है तो हम भी ये कवर लेटर आपके लिए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, हमें पता होता है कि क्या क्या चीज़ उसमें लिखनी ज़रूरी होती है। तो उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपके बैंक फ़ंड्स। बिकॉज़ सिंपल सी बात है, वीज़ा ऑफिसर को ये विश्वास होना चाहिए कि अगर आप आ रहे हो तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए, ताकि इटली में आने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए इनका आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि जितने भी दिनों के लिए आप इटली आ रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस बुक कर लिया है। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज़ हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपको जो ऑनलाइन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको अच्छे से भरना आना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स भी भरने बहुत ज़रूरी है। तो मोटा मोटा अगर ये सारी की सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको वीज़ा मिलने में आसानी होती है। तो वही बात है कि अगर आपने सब मैनेज कर ली, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो आपको वीज़ा मिल सकता है और मेरी तरह आप भी इटली में आ सकते हो। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ आपको समझा दिया है। तो बस अब आपको इटली आना आसान है, आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने बातें बताई उसका ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। और अगर इन केस कोई दिक्कत होती है तो आपको पता है कि मैं ऑलरेडी घूमता रहता हूँ, मुझे पता है, तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं भी आपकी चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में, कवर लेटर में, और कहाँ कहाँ आपको रुकना है, कहाँ कहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हो, कैसे आप पैसे बचा सकते हो। तो मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो इटली पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, जहाँ मैंने हर चीज़ के बारे में बताया है, कहाँ पर रुकना चाहिए, क्या क्या खा सकते हो, कहाँ कहाँ पर रुक सकते हो, कितना पैसा बच सकता है, सारी चीज़ें आपकी
ईजी हो सकती है। तो जो भी मैंने चीज़ें बताई उसका ध्यान रखना, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करना और मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर लो, ताकि उससे आपको मेरे टच में रहो आप और ट्रस्ट बिल्ड हो, ताकि आपको कभी भी आना हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो आपकी मैं मदद कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम पर। बेस्ट ऑफ लक।